वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। आज जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो रीसेंट ऑर्डर जिसकी वजह से बहुत प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं ऑल ओवर दिल्ली। यह है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर क्या ऑर्डर किया है और क्या पॉइंट्स रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में। देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक सुओ मोटो रिट पिटिशन है, मतलब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने खुद टेकअप किया है, दैट इज़ सुओ मोटो टेकअप किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डेटा बताया है। सबसे पहले अपने ऑर्डर में कि डॉग बाइट्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं, 50% तो इंक्रीज़ हुए हैं। फिर 2024 में कितने डॉग बाइट्स के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए ऑल ओवर इंडिया, वो आप देख सकते हैं 37 लाख्स हैं। और दिल्ली अलोन में ही 25,000 जो केसेस हैं वो सिर्फ 2024 में रिपोर्ट किए गए हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में कितने केसेस हैं वो भी अपने ऑर्डर में बताए हैं। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि केसेस जो डॉग बाइट्स के हैं वो इंक्रीज़ क्यों हुए हैं। वो हुए हैं क्योंकि पॉपुलेशन जो है डॉग्स की, जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उनके विक्टिम्स जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो डिसेबल्ड लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा विक्टिम्स जो हैं उस डॉग बाइट्स के हैं। अब ट्रीटमेंट की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत रिगरस और टाइम कंज्यूमिंग है, और जो रेबीज़ जो है वो 24 आवर्स के बाद जो है वो इनक्योरेबल हो जाता है, और इसमें सर्टेन डेथ जो है वो होती है, सर्टेन होती है। और इसमें ये भी बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डेथ है विक्टिम्स की वो काफ़ी पेनफुल होती है। नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम स्ट्रे डॉग्स जो कॉज करते हैं वो है रोड एक्सीडेंट्स की। रोड एक्सीडेंट्स जैसे कोई डॉग जो है वो आगे आ गया तो इससे एक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर डॉग बाइट ना भी हो तो फिर भी जब डॉग्स रोड्स पे स्कूटर्स वगैरह को चेस करते हैं तो उसमें भी जो पर्सन है वो अपने व्हीकल से गिर सकता है और जिससे उसकी इंजरी हो सकती है। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो स्टेरिलाइजेशन है वो कोई सल्यूशन नहीं है। जो पहले जो रूल्स हैं 2021 में और 2023 में जो नए रूल्स आए थे उनमें बताया गया है कि जो डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइज करके रिलीज़ किया जाए, जहाँ से उनको कैप्चर किया गया है वहाँ पे वापस उनको स्टेरिलाइज करके रिलीज़ किया जाए, लेकिन वो कोई सल्यूशन नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट ने जो 2023 के रूल्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है ये बताया गया है कि उन रूल्स में ये प्रोवाइड किया गया है दैट जो डॉग्स हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए वहीं से जहाँ से उनको कैप्चर किया गया है। तो ये जो कहीं ना कहीं वायलेटिव है ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। अब कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दी हैं। आर्टिकल 21 इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 19 क्लॉज डी जो है कि हर पर्सन जो है उसको राइट है कि वो फ्रीली मूव कर सकता है। तो वो जो राइट है वो हमारी इन्फ्रिंज हो रही है। तो ये जो रूल्स हैं, जो 2023 के रूल्स हैं, ये फेल हो गए हैं डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रे डॉग की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो चुकी है, और स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन जो है वो कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रे डॉग्स आपको बाइट ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की है कि ऑलमोस्ट हर डेवलप्ड कंट्री में हमें कहीं भी स्ट्रे डॉग्स नज़र नहीं आते हैं। यहाँ से ये पता लगता है कि 2023 के जो रूल्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं और इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते। और अगर ये ऐसे ही रूल चलता गया तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन में, जिससे डॉग बाइट्स के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब 2023 के जो रूल्स हैं वो हमारी फंडामेंटल राइट्स जो मैंने अभी बताया है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 19(1)(d जिसमें कहा गया है कि हर एक पर्सन फ्रीली इंडिया की टेरिटरी में मूव करता है, उन्हें इन्फ्रिंज करता है। और हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करना हमारी स्टेट का काम है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये ऑर्डर जो है वो पास कर रहे हैं।
सो ये जो लाइन सुप्रीम कोर्ट की है, दैट व्हेन देयर इज़ अ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पेशली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्टेट इज़ ड्यूटी बाउंड टू टेक ऑल स्टेप्स टू प्रिवेंट सच इन्फ्रिंजमेंट। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि हम अपनी राइट्स जो हैं पर्सनस की, लोगों की, वो प्रोटेक्ट करें। एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि कई फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ प्रोविजंस हैं जो डिस्ट्रक्शन और स्ट्रे डॉग्स प्रोवाइड करता है। अगर कोई ओनर नहीं है और कोई अडॉप्शन नहीं करता है स्ट्रे डॉग्स की, तो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे रूल्स भी हैं जो प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि अब वो खुद एक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन द पास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 20 सालों से जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो इस इशू को एड्रेस नहीं कर रही हैं और वो फेल हो चुके हैं। वो सिस्टमैटिक फेलियर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसको। एंड ये मामला जो है ये पब्लिक सेफ्टी का है एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन ले रही है। देन सुप्रीम कोर्ट ने को एग्जिस्टेंस की भी बात की है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सोसाइटी में इकट्ठे रहें, डॉग्स भी सोसाइटी में रहें और ह्यूमन बींग्स भी सोसाइटी में रहे। बट को एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं है दैट एग्जिस्टेंस ऑफ वंस लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ अदर। सो को एग्जिस्टेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है अपने ऑर्डर में। अब आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे कंट्री में हु आर फोर्स्ड टू स्लीप ऑन द स्ट्रीट्स। दैट मीन्स वो जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिन्हें स्ट्रीट्स पे सोना पड़ता है क्योंकि उनके पास घर नहीं है, तो वो मेन विक्टिम्स बन जाते हैं। ऑल्सो कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कई लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में पता ही नहीं होता है कि हमें कब ट्रीटमेंट करवाना है और कैसे ट्रीटमेंट इसका होना है। सो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है सबको, टू द डॉग लवर्स टू अडॉप्ट एंड गिव द डॉग्स अ शेल्टर इन देयर होम्स, कि जो डॉग लवर्स हैं वो डॉग्स को अडॉप्ट करें और उन्हें शेल्टर दें और प्लस वॉलंटियर करें इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डॉग शेल्टर्स। वॉलंटियर वर्क करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है या रिक्वेस्ट किया है टू द पीपल। देन जो डायरेक्शंस क्या है, सबसे पहली डायरेक्शन जो बहुत ज़्यादा इन द न्यूज़ है, दैट पिकिंग अप ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम ऑल लोकेलिटीज़, डॉग्स को पिक किया जाए एंड उसके लिए एक फोर्स, टू क्रिएट अ फोर्स फॉर दिस पर्पस, कि उस डॉग्स को पिकअप करने के लिए एक फ़ोर्स क्रिएट करें एंड दे शैल डू इट एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये उन्हें ऑर्डर दिया है करने के लिए, टू पिक अप द स्ट्रे डॉग्स। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इफ़ एनी वन रेजिस्ट, अगर कोई रेजिस्ट करता है तो एक्शन लिया जाएगा उस पर्सन के खिलाफ। एंड ये जो पिकिंग अप ऑफ द स्ट्रे डॉग्स है, ये करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक रीज़न है दैट दे आर डूइंग दिस फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही ये कर रहे हैं। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने डॉग शेल्टर्स बनाने के लिए कहा गया है दैट द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, जो अथॉरिटीज़ हैं, इन्हें डायरेक्ट किया गया है टू क्रिएट शेल्टर्स, डॉग शेल्टर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स। 8 वीक्स के अंदर अंदर डॉग शेल्टर्स बनाने का ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। प्लस इन जो डॉग शेल्टर्स हैं इनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो डॉग शेल्टर्स हैं उसमें सफिशिएंट लोग होंगे, पर्सनल होंगे, जो डॉग्स को स्टरलाइज करेंगे, डीवर्म करेंगे और उन्हें इम्यूनाइज करेंगे। प्लस जो स्टे डॉग्स हैं उनको लुक आफ्टर करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। और मॉनिटरिंग जो है वो थ्रू CCTV कैमरास होगी टू एंश्योर कि कोई भी डॉग जो है उसे रिलीज़ नहीं किया गया है या उसे बाहर नहीं निकाला गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट एट नो स्टेज डॉग्स की जो मिस ट्रीटमेंट या क्रूअल्टी नहीं होगी, दैट द डॉग्स विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और एनी काइंड ऑफ मिस ट्रीटमेंट इन द डॉग शेल्टर्स। सो डॉग्स का जो है प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, उन्हें स्टरलाइज किया जाएगा, उन्हें इम्यूनाइज किया जाएगा, टाइमली मेडिकल केयर भी प्रोवाइड की जाएगी बाय
trained veterinarians टू ऑल द स्ट्रे डॉग्स। तो उन्हें मेडिकल केयर भी प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेंड जो डॉक्टर्स हैं वो डॉग्स को मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करेंगे और उनकी प्रॉपर एक देखभाल भी होगी उन डॉग्स की। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बात करी अडॉप्शन स्कीम भी होगी कि कोई भी पर्सन जो है वो स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट कर सकता है। बट एक सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है, बट आफ्टर अडॉप्शन देयर शुड बी नो रिलीज़ ऑफ द डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स। डॉग्स को वापस जो है रिलीज़ नहीं करना है ऑन द स्ट्रीट्स आफ्टर अडॉप्शन। देन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे गाइडलाइंस यही है कि ये जो प्रोसेस है ये लंबा प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम एंड इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे डॉग शेल्टर्स बनने में टाइम लगेगा, डॉग्स को कैप्चर करने में टाइम लगेगा और सारे स्ट्रीट डॉग्स को स्ट्रीट से हटाने में भी टाइम लगेगा। सो ये ऑल ओवर ये था ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। एंड नाउ अब डॉग लवर्स जो हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। काफ़ी प्रोटेस्ट जो हैं वो दिल्ली में चल रहे हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट। एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस ऑर्डर कि क्या डॉग लवर्स का जो प्रोटेस्ट है वो सही है या गलत है? सो प्लीज़ अपने जो ओपिनियंस हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।